Hello students, welcome back. In our last video we had discussed up to here, and today we will discuss from here only. So let's get start. All the animals were waiting in a queue at the village square to receive their head from the king. तो क्या होता है कि सारे जो एनिमल्स रहते हैं वो वेट करते हैं. वेटिंग इन अ क्यू मतलब वो लाइन लगाकर वेट करते हैं. ठीक है, वो लाइन लगाकर वेट कर रहे थे कि वो राजा से क्या करेंगे, अपना हेड जो है वो रिसीव करेंगे, लेंगे. ठीक है. द किंग मेड श्योर दैट ईच एनिमल गॉट अ हेड अकॉर्डिंग टू हिज ओन साइज. ठीक है, तो फिर राजा ने, द किंग मेड श्योर, उन्होंने ये देख लिया कि सारे जितने भी एनिमल्स हैं उनको उनके अकॉर्डिंग ही उनका सर मिले. ऑल द एनिमल्स वर वेरी एक्साइटेड. सारे जितने भी एनिमल्स थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे, बहुत उत्साहित थे. द हिप्पोपोटामस गॉट अ वेरी लार्ज फैट हेड. ठीक है, जो हिप्पोपोटामस था, दरियाई घोड़ा. स्टूडेंट्स इसकी स्पेलिंग देखिएगा, HIPPOPOTAMUS, हिप्पोपोटामस. ओके, हिप्पोपोटामस मतलब दरियाई घोड़ा. मोस्टली हम इसको हिप्पो बोलते हैं. ठीक है, तो जो हिप्पोपोटामस था, दरियाई घोड़ा था, उसको कैसा मिला, बहुत ही लार्ज, बहुत बड़ा सा और फैट हेड मिला, बहुत मोटा सा सर मिला. क्योंकि उसकी बॉडी क्या होती है, उसकी बॉडी जो है वो बहुत फैट होती है. दैट्स वाई उसको बहुत बड़ा और लार्ज हेड मिला. नेक्स्ट, द राइनोसरस. स्पेलिंग देखिए, RHINOCEROS, राइनोसरस. हिंदी में राइनोसरस मीन्स होता है गेंडा. ठीक है, तो राइनोसरस को कैसा हेड मिला. द राइनोसरस गॉट अ हेड विथ स्कैरी लुकिंग हॉर्न्स. ठीक है, तो अगर आपने देखा होगा राइनोसरस को, तो उसके जो हेड होती है, उसके नोज़ के ऊपर एक हॉर्न, एक सिंग लगी होती है. हॉर्न मतलब क्या होता है, सिंग. ठीक है, जो कि देखने में बहुत स्कैरी लगती है, बहुत डरावनी. स्कैरी मतलब होता है डरावना. ठीक है, तो राइनोसरस को कैसा हेड मिला, एक ऐसा स्कैरी सा हेड मिला जिसके कि ऊपर सिंग, नाक के ऊपर जिसमें सिंग लगा हुआ था. द जिराफ गॉट अ लॉन्ग हेड दैट सपोर्टेड हिज लॉन्ग नेक. ठीक है, तो जिराफ का जो नेक होता है, जो गला होता है, वो कैसा होता है, बहुत लंबा सा होता है. तो उसको कैसा, उसको एक लंबा सा सर मिला, लॉन्ग हेड मिला, जो कि उसके लॉन्ग नेक को सपोर्ट करता हो. The hyena was not liked by other animals and it got the most unpleasant head available there. ठीक है, हाइना जो था, हाइना एक काइंड ऑफ फॉक्स, जो लोमड़ी होती है उसके जैसा एक एनिमल होता है. ठीक है, और उसको जो है जितने भी एनिमल्स होते हैं उसके मतलब किसी के द्वारा भी उसको पसंद नहीं किया जाता, उसको कोई पसंद नहीं करता था. ठीक है, तो उसको क्या हुआ कि उसको बहुत ही अनप्लेजेंट, मतलब जो कि बिल्कुल भी अच्छा ना हो, ऐसा एक सर उसको मिला. जितने भी वहाँ पे सर थे उसमें से सबसे अनप्लेजेंट सर उसको दिया गया. द मोस्ट ग्रेसफुल ऑफ ऑल द एनिमल्स, द एंटेलोप गॉट द मोस्ट ब्यूटिफुल हेड. ठीक है, तो जितने भी एनिमल्स थे, सबसे ग्रेसफुल, सबसे सुंदर जो एनिमल थी वो थी एंटेलोप, हिरन. ठीक है, एंटेलोप मतलब हिरन. तो वो जो है उसको सबसे सुंदर हेड दिया गया. आफ्टर ऑल द हेड्स वर गिवन अवे, द किंग thanked the crow for his hard work and moved back towards his palace. ठीक है, तो क्या हुआ, आफ्टर ऑल द हेड्स वर गिवन अवे मतलब सारे एनिमल, जितने भी एनिमल्स थे उनको उनका सर देने के बाद किंग ने जो है क्रो को थैंक्स बोला, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की, वो सबके पास गया,
सारे जितने भी एनिमल्स थे विलेज में, जंगल में, उसके पास जा के उसने बोला कि आप प्लीज़ विलेज स्क्वायर में आइए सर। तो वो उसने काफ़ी ओवरऑल उसने काफ़ी सारा हार्ड वर्क किया था, राइट। सो इसलिए जो किंग था, जो एलिफेंट था, उसने क्रो को पर्सनली थैंक्स बोला क्योंकि उसने बहुत हार्ड वर्क किया था। और फिर मूव बैक टूवर्ड्स हिज पैलेस, और वो फिर वापस मूव बैक टूवर्ड्स मतलब क्या होगा, वापस अपने महल की ओर चले जाना, ठीक है। सो वो अपने महल की ओर चले गया। ऑन हिज वे बैक, जब वो वापस जा रहे थे, ऑन हिज वे बैक, ठीक है, ही सॉ द क्रैब कमिंग टूवर्ड्स। तो क्या था, उसने देखा कि जो क्रैब था, जो केकड़ा था, क्रैब, तो कमिंग टूवर्ड्स वो उसके तरफ ही आ रहा था, टूवर्ड्स हिम, ठीक है, उसकी तरफ, मतलब राजा की तरफ। हिम मतलब यहाँ पे किंग से मतलब है, ठीक है स्टूडेंट्स। टूवर्ड्स हिम मतलब किंग की तरफ वो आ रहा था। वेयर वर यू ऑल दिस टाइम, जो किंग था एलिफेंट, वो बोलता है वेयर वर यू ऑल दिस टाइम, तुम सारे टाइम पे कहाँ थे। आज द किंग, राजा ने बोला, पूछा। आई एम अफ्रेड all the heads have been distributed and there is not a single one left for you now। तो क्या था, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे एक हेड का शॉर्टेज था, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, प्रीवियस लेसन में पढ़ा था, सॉरी, कि देयर वर वन शॉर्टेज ऑफ वन हेड। तो राजा ने बोला आई एम अफ्रेड ऑल द हेड्स हैव गिवन डिस्ट्रीब्यूटेड। तो क्या है, मैं डर रहा हूँ, मैं, क्योंकि सारे जितने भी सर थे सबको बांट दिए गए हैं। और देयर इज़ नॉट अ सिंगल वन लेफ्ट फॉर यू नाउ, अब क्या है, तुम्हारे लिए एक भी सर बचा नहीं है। द क्रैब वॉज शॉक्ड टू हियर दैट देयर वॉज नो हेड लेफ्ट फॉर हिम। तो अब जब ये सारी बातें क्रैब ने सुनी तो वो क्या हुआ, वो शॉक्ड हो गया, वो बिल्कुल चौंक गया, शॉक्ड हो गया टू हियर, ये सुन के कि अब एक भी सर नहीं बचा है। हेड लेफ्ट मतलब बचना, कोई भी हेड नहीं बचना, ठीक है, हेड लेफ्ट मतलब एक भी सर नहीं बचा है। ही रिक्वेस्टेड द किंग अगेन एंड अगेन, तो उसने फिर रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ प्लीज़ मुझे दे दीजिए, उसने रिक्वेस्ट की। बट द किंग वॉज हेल्पलेस, लेकिन राजा क्या था, वो हेल्पलेस था। हेल्पलेस मतलब जिसके पास कोई चारा नहीं होता, कोई उपाय नहीं होता। तो अब सच में उसके पास कोई भी उपाय नहीं था, क्योंकि सारे सर तो उसने दे दिए थे, अब वो किसी दूसरे से तो मांग के लेके देगा नहीं उसको ना। तो क्या है, किंग वॉज हेल्पलेस, राजा था वो हेल्पलेस था। दैट इज़ द रीज़न वाई टू दिस डे द क्रैब इज़ विदाउट अ हेड, इसीलिए आज भी जो है क्रैब बिना सर के ही रहते हैं, उनके पास कोई सर नहीं है। सो स्टूडेंट, दैट इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी। होप यू लाइक द स्टोरी, और इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन, any confusion, then you can talk to me or you can ask to me. Okay, now let's see the word meanings. First one, irritating. Okay, spelling देखिए, IRRITATING, irritating। क्या होता है इसका मतलब, वेरी डिस्टर्बिंग, ठीक है, ऐसी चीज़ें जिससे कि बहुत परेशानी होती है, बहुत परेशान होते हैं, तब हम बोलते हैं आई एम वेरी इरिटेटिंग, ठीक है, जब हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत चीज़ें जो बहुत डिस्टर्बिंग होती है, डिस्टर्ब करने वाली होती है, तब परेशान करने वाली होती है, तब। इनकन्वीनियंस, ठीक है, इनकन्वीनियंस मतलब डिफ़िकल्टी, परेशानी, ठीक है। म्यूचुअली, MUTUALLY, म्यूचुअली, felt or done by two people or a group in the same way, ठीक है। म्यूचुअली मतलब
दो दो लोगों के बीच में किसी एक डिसीजन को लेके या किसी दो ग्रुप के बीच में किसी डिसीजन को लेके किसी बात को लेके जब सहमति होती है या जब अग्री होते हैं तो उसको कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसको बोलते हैं म्यूचुअली। ठीक है। सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, ठीक है। सेक्रेटरी मतलब क्या होता है? अ पर्सन हुज जॉब इज़ टू type letter, answer the telephone and arrange meetings for the boss। ठीक है। तो who was the secretary of king? कौन था? क्रैब was the secretary of king। ओके। तो उसका काम क्या था? उसका काम था राजा की जो काम होते हैं थोड़े बहुत छोटे मोटे उसको डन करना। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अ पर्सन हुज जॉब, ऐसा व्यक्ति जिसका क्या जॉब होता है? टाइप लेटर टाइप करना। आंसर द टेलीफोन अगर आ रहा है बॉस का तो उसके फ़ोन को उठा के उसके लिए जवाब देना, उसका रिप्लाई करना। अरेंज द मीटिंग्स, अपने बॉस के लिए जो है मीटिंग्स अरेंज करना। ये सारी चीज़ें जो कौन करता है? सेक्रेटरी करता है। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या है? नोटिस, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कोई भी जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है वो उसे हम नोटिस बोलते हैं। विलेज स्क्वायर, द सेंट्रल प्लेस इन द मिडल ऑफ a village where important public meetings and gatherings take place। क्या होता है? पहले भी मैंने डिस्कस किया था, इट वाज डिस्कस्ड अर्लियर दैट ऐसा गांव में या कहीं भी एक सेंटर का एक ऐसा प्लेस जहाँ पे कि सारे लोग के लिए कन्वीनियंट हो पहुँचना। ठीक है। और वहाँ पे खड़े होके कोई जब इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता है या सारे लोग जहाँ पे गैदर होते हैं, इकट्ठा होते हैं, ऐसे प्लेस को बोलते हैं विलेज स्क्वायर। और जो हमारा स्कूल है, हमारे स्कूल में जहाँ पे हमारी असेंबली होती है, ठीक है स्टूडेंट्स, वहाँ पे हम लोग सब एक जगह गैदर होते हैं ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो स्कूल स्क्वायर है। ठीक है। तो ऐसे जगह को बोलते हैं विलेज स्क्वायर, स्कूल स्क्वायर, जहाँ पे भी हैं उसके पर्टिकुलर एक कन्वीनियंट प्लेस को बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स। फिर देखिए अनाउंसमेंट, ANNOUNCEMENTS, अनाउंसमेंट्स, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट इज़ ऑफन स्पोकन आउट लाउड। ठीक है। किसी भी ऐसे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को जिसको कि हम चिल्ला के बोलते हैं उसको बोलते हैं अनाउंसमेंट। नाउ लेट्स सी द बुक एक्सरसाइज। A, choose the correct option। क्या है? The elephant had head of all shape and size and he kept in a huge cave। ओके। केव पे, क्योंकि वो केव में ही रखता है सारा सर। नेक्स्ट, there was always shortage of one head। ठीक है। हमेशा क्या होती है? एक सर की जो है वो शॉर्टेज होती है। थर्ड क्या है? द Dash was shocked to hear that there was no head left for him। तो कौन शॉक्ड हो गया था ये सुन के कि एक भी सर अब बचा नहीं है? क्रैब। ओके। द मोस्ट ग्रेसफुल ऑफ ऑल द एनिमल्स, द डैश गॉट द मोस्ट ब्यूटिफुल हेड। तो कौन किसको मिला था? एंटेलोप को। फिफ्थ क्या है? द किंग थैंक द डैश फॉर हिज हार्ड वर्क एंड मूव बैक टूवर्ड्स द पैलेस। तो किसको किंग ने किसको थैंक बोला था? क्रो को। राइट। अब देखिए ट्रू एंड फॉल्स है। राइट इफ दी सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्या है? द एलिफेंट वॉज नोन टू बी द किंग ऑफ द एनिमल। तो दिस इज ट्रू। सेकेंड है नो अदर एनिमल्स एक्सेप्ट द टाइगर हैड अ हेड ऑफ हिज ओन। तो टाइगर तो इसमें मेंशन्ड ही नहीं था, सो दैट इज रॉन्ग, फॉल्स। राइट। थर्ड वन, द क्रैब असिस्टेड द किंग इन मेकिंग द नेसेसरी अरेंजमेंट्स। यस, दिस इज ट्रू। Fourth one, all the animals were waiting in a queue at the village square to receive their heads from the king's secretary। तो
ये false है. Why it is false? Because animals were going to receive their heads from the king, not king's secretary. Okay, king राजा देने वाले थे उनको head, ना कि king का secretary देने वाला था. So that is wrong statement. Fifth, the hippopotamus got a very large and fat head. So that is also true. Okay, rest question answer will be discussed in next video. Okay students.